ओम शांति। आज प्रातः 9/5/66 की वाणी चल रही थी, तीसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। कलयुग अंत में सोना बिल्कुल नहीं रहता और सतयुग आदि में फिर सोने के महल बनावेंगे। सोना अर्थात सच्चाई, और महल कहा जाता है किले को, संगठन रूपी किला। जैसे स्थूल किला होता है तो उसमें स्थूल ईंटें लगाई जाती है, ऐसे ये आत्माओं का किला है जो स्नेह के गारे या सीमेंट से जोड़ा जाता है, और सच्ची सच्ची आत्मा रूपी ईंटें इसमें खड़ी की जाती है। ये वंडरफुल बात है। यहाँ हीरों का देखो कितना मान है, वहां तो हीरे पत्थर मिसल हो जाएंगे। मुसलमान भी यहाँ से लूट करके अपने मस्जिदों में आदि में जाकर के लगाते हैं। कितने हीरे जवाहरात थे, अब तो बाप से ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। लिखा हुआ है सागर भी रत्नों की झोली भर के ले जाते हैं। सागर से जितना चाहिए उतना ले लो, खानियां ही भरतू हो जाती हैं। तुमने साक्षात्कार किया है, कितनी अंदर गुफाएं रहती है, टनों के टन ले जाते हैं। माया मच्छंदर का भी खेल दिखाते हैं। उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी हुई है, ले जाता हूँ। अब ये तो साक्षात्कार की बात है। नीचे आया तो कुछ भी नहीं था। ऊंची स्टेज में होते हैं तो बहुत कुछ दिखाई पड़ता है। वहां तो सोने की ईंटों के महल बनावेंगे, तो ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए जिससे खुशी का पारा चढ़े। बाप का परिचय देना है। कि शिव बाबा 5000 वर्ष पहले भी आया था। कब की बात है? यज्ञ के आदि में भी, शूटिंग पीरियड के आदि में शिव बाबा आया था और आकर के तुमको राजयोग सिखाया था। ये बात किसी को पता नहीं, माना? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष तो 76 में मनाया गया। तो जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म ही नहीं हुआ तो आने का पता कैसे किसी को चले? यज्ञ के आदि में तो बीजारोपण किया। तो जो बीजारोपण का कार्य है सृष्टि निर्माण के कार्य में, वो पिता जाने और माता जाने। बच्चे तो जान नहीं सकते, तो किसी को पता नहीं था। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले तुमको राजयोग सिखाया और कल्प कल्प तुमको ही सिखावेंगे। जो जो आकर के ब्राह्मण बनेंगे
वो फिर देवता बनेंगे। विराट रूप भी बनाते हैं। उस विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी गुम कर दी है। जो ब्राह्मण चोटी दिखाते हैं, अर्थात चोटी के ब्राह्मण बताए गए हैं, उनको गुम क्यों कर दिए? जब चोटी के ब्राह्मण हैं तो उनको प्रत्यक्ष करना चाहिए। फिर भक्ति मार्ग में जो विष्णु का विराट रूप बनाते हैं, उसमें चोटी को क्यों निकाल दिया? क्या कारण है? क्योंकि जो चोटी का पार्ट बजाने वाले ब्राह्मण थे, वो यज्ञ के आदि की बात है, वो किसी को पता ही नहीं थी। जब कोई को पता ही नहीं है तो निकाल दिए। ब्राह्मण बहुत उत्तम कुल गाया जाता है। वो तो है जिस्मानी ब्राह्मण, और तुम हो रूहानी। तुम रूहानी ब्राह्मण सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। वो तो सत्यनारायण की कथा नाम रख देते हैं, लेकिन कथा झूठी होती है। कथा माने बायोग्राफी, जीवन कहानी, चौपड़ी पर लिख देते हैं सत्यनारायण की कथा, और अंदर जो सुनाते हैं पढ़ करके, वो सत्यनारायण की सच्ची कथा तो होती नहीं। लीलावती कलावती की कथा सुनाते रहते हैं। अभी बाप आकर के तुमको सच्ची सत्यनारायण की कथा 84 जन्मों की सुनाते हैं। यही सत्यनारायण की अमर कथा है। माना जो सत्यनारायण है वही अमरनाथ है। अमर कहा ही जाता है देवताओं को। जिनकी इच्छा मृत्यु होने के कारण उनको अमर कहा जाता है। तुमको अमर कथा सुनाए, अमर बनाए रहे हैं। अभी ये मृत्यु लोक खत्म होना है। ये है मृत्यु लोक। सबका घड़ी घड़ी मृत्यु होता रहता है। एक होती है हद की मृत्यु, और एक होती है बेहद की मृत्यु। बेहद की मृत्यु माने निश्चय बुद्धि से नीचे गिर जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। बाप को भूले, माना मृत्यु हो गई, क्योंकि बाप को जानते ही नहीं। अनिश्चय बैठ जाता है तो जैसे कि निपुते हो गए। बाप कहते हैं अभी मैं तुमको लेने आया हूँ। कितनी ढेर आत्माएं होंगी जो जावेंगी। आत्मा जाती है, कोई आवाज थोड़ा ही होता है। जैसे मक्खियों का झुंड जाता है तो आवाज देखो कितना होता है। रानी के पिछाड़ी जब मक्खियां भागती हैं तो देखो उनमें कितनी एकता होती है। ये एकता की शक्ति कैसे आती है? प्योरिटी से एकता आती है। जहाँ प्योरिटी होती है वही यूनिटी हो सकती है, और जहाँ इम्प्योरिटी होती है वहाँ डिसयूनिटी होती है। भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ का है।
भ्रमरी कीड़े को पकड़ करके ले आती है और भू भू की आवाज करके उस कीड़े को आप समान बनाई देती है। तुम ब्राह्मणियां भी भ्रमरी हो, बार बार वही कानों में आवाज गुंजा करके तुम आप समान बनाती हो। तुम मनुष्य से देवता बनाए देती हो। आज के मनुष्य जैसे कीड़े मिसल हो पड़े हैं। कीड़ा दुख देता है, गंध करता है। बाप कहते हैं तुम ऐसे कीड़ों को उड़ने लायक बनाई देती हो। तुम भी ऊंची स्टेज में उड़ती हो तो तुम खुद भी सुखदाई हो और सुखदाई बनाती भी हो। पतितों को तुम ज्ञान की भू भू करती रहती हो। पावन बनाए विश्व का मालिक बनाए देती हो। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, उसमें भी मेजॉरिटी माताओं की है। इसलिए वंदे मातरम गाया जाता है। बाप कहते हैं ब्रह्मा कुमारी वो जो 21 जन्म का वर्षा दिलाती है। तो कितनी ऐसी ब्रह्मा कुमारी होंगी जो 21 जन्म का वर्षा दिलाने वाली हो। बीस जन्म का वर्षा दिलाना माना इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली ब्रह्मा कुमारियां साबित होना। 19 जन्म का वर्षा दिलाना मानी बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने वाली ब्रह्मा कुमारी साबित होना। ऐसे ही जो जो उत्तर नीचे धर्म में कन्वर्ट होते जाएंगे वो कम जन्म प्राप्त करते जाएंगे। उनको पक्का ब्राह्मण नहीं कहेंगे। पक्का ब्राह्मण सो पक्का देवता। पक्का देवता सो 84 जन्म लेने वाला होगा। पूरे 84 जन्म होंगे तो परमात्मा बाप से पूरा 21 जन्म का वर्षा लेगा और दूसरों को दिलाने वाला बनेगा। और वर्षा दिलाने वाला बनेगा भी किसके द्वारा? खुद भी बाप द्वारा वर्षा लेगा और दूसरों को भी बाप द्वारा वर्षा दिलावेगा। अगर खुद ही किसी देहधारी से वर्षा लेने वाला होगा तो दूसरों को भी देहधारी से वर्षा दिलाने वाला बनावेगा। यहाँ संगम युग में सब प्रकार की शूटिंग हो रही है। इब्राहिम से प्राप्ति करने वाले हो, इब्राहिम के आधार मूर्त से प्राप्ति करने वाले हो, इब्राहिम की बीज रूप आत्माओं से प्राप्ति करने वाले हो, वो सब कम जन्म प्राप्त करेंगे। बाप तो सदा सुख का वर्षा देते हैं। कहा ही जाता है सदा शिव। सदा का सवाल है। पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा है वो सदा काल का सुख पाती है। सिर्फ आखिरी जन्म में जाकर के दुखी होती है। जो सर्विस करेंगे
लिखेंगे पढ़ेंगे वो बनेंगे नवाब। राजा बनना अच्छा है व नौकर बनना अच्छा? पिछाड़ी के समय तुमको साफ मालूम पड़ जाएगा कि हम क्या बनेंगे। फिर पछतावेंगे कि हम श्रीमत पर क्यों नहीं चले। बाप कहते हैं फॉलो करो, ऐसे भी नहीं कोई एक कमरा दे देते हैं। कोई है ऐसे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को एक कमरा दे देते हैं, मकान दे देते हैं सेंटर के लिए, लेकिन खुद मीट आदि खाते रहते हैं। वो पुण्यात्मा बनते जो उनके दिए हुए स्थान में रह करके पुरुषार्थ करते। वो पापात्मा बन पड़ते। तो पुरुषार्थ पर सारा मदार है। आश्रम माना खान पान अच्छा हो, रहन सहन अच्छा हो। आश्रम माना सादगी हो। जो अपने घर में स्वर्ग बनाते हैं तो वो खुद भी स्वर्ग में आवेंगे। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है ना। तो हमारा लक्ष्य है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। अपने घर को हम स्वर्ग बनावे, लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनावे। ऐसे नहीं कि कोई दूसरा स्थान अलग खरीदे और उसमें सत्संग करे। नहीं, जिनके पास एक कमरा है उसी कमरे में खाना बनाएं, उसी में सो जाएं, उसी में झाड़ू पोछा करके क्लास लगाएं। कौड़ी पाई का खर्चा किए बगैर तुम स्वर्ग के मालिक बन सकते हो। सिर्फ आशीर्वाद पर ठहरने की यहाँ कोई बात नहीं है। बाप को याद करना है, वो है सुप्रीम बाप। सुप्रीम बनाकर ही साथ ले जावेंगे। तुमको तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। कितनी भारी लॉटरी मिलती है। बाप को जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। बाप जितना प्यारा दुनिया में कोई हो नहीं सकता, और बाप से जास्ती प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। उनको कहा ही जाता है क्या? प्यार का सागर। गाते भी हैं, तू प्यार का सागर है। फिर क्या कह देते हैं? तेरी बूंद के प्यासी हम। अरे जब सागर है तो सागर में समाना चाहिए या बूंद बूंद के लिए तरसना चाहिए? समझ नहीं सकते हैं। तो तुम भी ऐसे बनो जो सागर में समाये जाते हैं, वो सागर समान बन जाते हैं। अगर किसको दुख दिया, रंज किया, तो दुख देने वाले दुखी होकर के मरेंगे। बाबा ये कोई श्राप नहीं देते हैं, ये तो असलियत बताते हैं। समझाते हैं दूसरों को सुख दो और दुख न दो। सुख देंगे तो दुखी रहेंगे। सबको प्यार करो। बाबा भी प्यार का सागर है। अच्छा,
माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों प्रति याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अगली वाणी है 30/5/66 की। रिकॉर्ड चला है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ के बच्चे ही सुन रहे हैं। किससे सुन रहे हैं? भोलेनाथ से। भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है। उनका नाम है शिव। किसमें प्रवेश होकर के बोला? ब्रह्मा के तन में। तो उनका क्यों कहते हैं? ब्रह्मा के बाजू में ही तो वो बिंदी सुप्रीम सोल बैठी है। फिर उनका नाम शिव है ऐसे क्यों कहा? इनका कहना चाहिए। क्योंकि जो पार्ट शिव भोला भंडारी के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है, भोलेनाथ के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला है, वो भविष्य की बात है। भोलेनाथ के बच्चे अर्थात शिव के बच्चे, शिव के बच्चे अर्थात बिंदु आत्मा के बिंदु रूप धारण करने वाले बच्चे, देवान की स्टेज में रहने वाले बच्चे नहीं। आत्मा रूपी बच्चे इन कानों से सुनते हैं। अभी तुम बच्चे आत्माभिमानी बने हो। कैप पर जो बच्चे मुरली सुनते हैं तो समझते हैं शिव बाबा हमको अपना परिचय देते हैं कि मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। जिसको तुम परमात्मा, परम पिता यानी परमात्मा कहते हो, उनको सदैव फादर ही कहते हैं। कौन कहते हैं कि वो फादर है? आत्मा ही कहती है। आत्मा को अब ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र को ये ज्ञान नहीं है। हम आत्मा को दो बाप हैं, एक साकार बाप और एक निराकार। वो परम पिता है। कौन? निराकार बाप परम पिता है, माने पिताओं के बीच में परम है, सुप्रीमेसी है, उसका कोई पिता नहीं है। और परम पिता के बाद शब्द लगता है परमात्मा, माने जो आत्माओं के बीच में परम पाठधारी आत्मा है, हीरो पाठधारी आत्मा है, उसमें वो परम पिता प्रवेश करता है। जो परम पिता हीरो पाठधारी का भी बाप है। हीरो पाठधारी मनुष्य मात्र का बाप है, परंतु परम पिता का कोई बाप नहीं। ये समझानी और कोई नहीं दे सकता, बाप ही समझाते हैं। मुरली अक्षर सुनने से काठ की मुरली समझ लिया है, परंतु ये तो समझानी है। काठ की मुरली की बात नहीं है। कहते हैं ना कठ बुद्धि, पत्थर बुद्धि। काठ की मुरली माना जो कागज के पत्तों में सुनाई जाती है, ज्यों का त्यों पढ़ करके सुना देते हैं।
उसका गुह्यता में कोई अर्थ नहीं निकलता। वो है काठ की मुरली। परंतु यहाँ तो समझाने की बात है। जो भी मुरली के गुह्यार्थ हैं, उनकी गहराई को समझना है और समझाना है। और बाप के सिवाय कोई ये बातें बताए नहीं सकता। बाप पूछते हैं, तुम जो कहते हो परम पिता, परमात्मा, गॉड फादर, वो किसके लिए कहते हो? क्या लौकिक बाप के लिए? बाप पारलौकिक बाप के लिए? लौकिक बाप को गॉड फादर कहेंगे। हिंदी में भी अक्षर है परम पिता, वो तो एक ही निराकार है। ईश्वर, प्रभु व भगवान कहने से बाप सिद्ध नहीं होता है। तो गॉड फादर अच्छा है। आत्मा ने कहा वो हमारा गॉड फादर है। लौकिक बाप तो सिर्फ शरीर का बाप है। बाप समझाते हैं, बरोबर तुमको दो बाप हैं। कोई को कहो तुमको दो फादर हैं, तो कहेंगे दो कैसे होंगे? हाँ, एक फादर और एक ग्रैंडफादर होता है ना। तो यहाँ भी तुम बच्चों का एक है फादर और एक है ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर कौन है? फादर है प्रजापिता और ग्रैंडफादर है जो हमारे मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसका भी बाप है। तो जरूर कहेंगे पारलौकिक फादर, उनकी ही महिमा है। प्रजापिता की कोई महिमा नहीं है। प्रजापिता का टाइटल धारण करने वाले दादा लेखराज ब्रह्मा की भी कोई महिमा नहीं है। महिमा सारी उनकी है जो सब पतितों को पावन बनाने वाला पारलौकिक बाप है। ये अभी तुम समझते हो, सारी दुनिया में कोई ये बातें समझते नहीं। क्या बात है? इस दुनिया में सारी मनुष्य सृष्टि पतित है, पावन कोई है नहीं। पतित दुनिया में सब पतित हैं। उन सब पतित मनुष्यों को पावन बनाने वाला एक ही सुप्रीम सोल बाप आया हुआ है। बाप ने समझाया है, तुम्हारी पारलौकिक बाप से प्रीति है, औरों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या? औरों की पीठ बुद्धि नहीं है, प्रीति और विपरीत। प्रीति कैसे होती है? साकार से प्रीति होती है या निराकार से प्रीति होती है? प्रीति होना और विपरीत अर्थात वैर होना, ये साकार में होता है या निराकार में होता है? साकार में होता है। तो तुम्हारे सन्मुख आता है, सन्मुख आता है तो तुम्हारी होती है प्रीति बुद्धि। और जिनके सन्मुख है ही नहीं, निराकार को ही बाप समझे बैठे हैं, बिंदु को ही बाप समझे बैठे हैं, वो सब है विपरीत बुद्धि।
क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल में आए हुए बाप को पहचाना ही नहीं और तुमने पहचाना है। तो जो रचयिता को जानते हैं, मानते हैं, वो है प्रीति बुद्धि, आस्तिक। और जो रचयिता और उसकी रचना को जानते ही नहीं, वो है नास्तिक। तो औरों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का अभी समय है। ये संगम युग में ही विनाश भी होता है और स्थापना भी होती है नई दुनिया की। ये तो कोई भी जानते हैं। वही महाभारत लड़ाई लगती है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी। एरोप्लेन्स, टैंक्स आदि एक दो को सप्लाई कर रहे हैं, सबको देते जाते हैं। पैसे से जिसको चाहे वो देते रहते हैं। कोई कोई उधार पर भी लेते रहते हैं। तो प्लेन, टैंक्स, बारूद आदि सब खरीद करते हैं। ये चीजें बड़ी महंगी होती है। इन चीजों को विलायत वाले बनाते हैं। क्या? जो एरोप्लेन है, टैंक्स हैं, बड़ी महंगी चीजें हैं, उनको विलायत वाले बनाते हैं जो फिर बेचते रहते हैं। भारतवासी थोड़े ही एरोप्लेन बना करके दूसरों को बेचते हैं। क्या बात हुई? ये तो हद की दुनिया की बात हो गई। इसमें बेहद की बात क्या है? एरोप्लेन आत्मा रूपी भी एरोप्लेन बन जाता है। जो ऊंची स्टेज में उड़ता है तो एरोप्लेन कहा जाता है। अगर नीची स्टेज है तो आत्मा को एरोप्लेन नहीं कहेंगे। और ऐसी ऊंची स्टेज सुप्रीम सोल बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो विदेशी का पार्ट बजाते हैं। और वो विदेशी बाप विदेशी बच्चों के साथ रह करके, डबल विदेशी बच्चों के साथ रह करके ऐसी आत्मिक स्थिति बनाते हैं जो ऊंची स्टेज का अनुभव करती है। तो बताया कि वो विदेशी विलायत वाले ही एरोप्लेन आदि बनाते रहते हैं, बम बनाते रहते हैं। बड़े से बड़ा बम क्या है? परमात्मा प्रत्यक्षता बम, एटम बम। उन्होंने एटम नाम दिया है ये आत्मिक बम। वो आत्मा जो सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है, हीरो पार्ट बजाता है, वो आत्मा संसार में प्रत्यक्ष हो जाती है। ये सब चीजें बाहर से आई हुई है। भारतवासी इन बातों को जानते नहीं है। क्या कहा? बाप की प्रत्यक्षता कौन करते हैं? भारतवासी करते हैं या विदेशी करते हैं? विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। तो विलायत वाले प्रत्यक्ष करते हैं। भारतवासी तो कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े। बम्स के लिए भी कहते हैं हम भेजेंगे। अब जो चीज खरीद करेंगे तो जरूर काम में लानी है। फेंकने के लिए थोड़े ही लेंगे। लड़ाई तो लगनी है। तो वो है विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव संप्रदाय।
वो यादव संप्रदाय भी यूरोप में रहते हैं। और फिर भारतवासी है कौरव। भारत में रहते हैं कौरव और पांडव, और वो है यादव संप्रदाय। तुम्हारी बुद्धि में अब वो है यूरोपवासी यादव संप्रदाय, उसमें सब आ जाते हैं। सब अर्थात इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, वो सारे ही यादव संप्रदाय हो जाते हैं। भारत तो अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप का बर्थडे है, अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। भारत में ही शिव जयंती मनाई जाती है, विदेशों में तो नहीं मनाते। कब से मनाई जाती है शिव जयंती? 76 से पहले भी मनाई जाती थी, लेकिन छुट्टी नहीं होती थी। अभी 76 से जब से एडवांस नॉलेज निकली, बाप का प्रत्यक्षतावत प्रैक्टिकल में सिद्ध हुआ, तब से छुट्टी मनाई जाने लगी। रामनवमी की छुट्टी भी पहले नहीं होती थी। अभी इस वर्ष गवर्नमेंट ने रामनवमी की छुट्टी भी घोषित कर दी। शिवरात्रि रात्रि के 12 बजे मनाई जाती है। इसका मतलब विदेशियों में दिन की शुरुआत कब मानी जाती है? रात्रि के 12 बजे से। माने सन 76 में रात्रि के 12 बजे से। वास्तव में ज्ञान सूर्य उदय नहीं हुआ था भारतवासियों के मुताबिक। भारतवासी ज्ञान सूर्य का उदय तब मानते हैं जब सूर्य पूरब में उदय हो चुका है। और विदेशियों का कहना ये है कि रात्रि के 12 बजे से ही सूर्य ऊपर आने लगता है। भले दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो ऊंची स्टेज में आने लगता है ज्ञान सूर्य की बात। ज्ञान सूर्य की आत्मा जो पार्टधारी है, परमात्मा का पार्ट बजाती है, वो 75 के बाद सन 76 से ऊंची स्टेज में जाना शुरू होती है। 76 तक होती है सतयुग की शूटिंग, तामसी शूटिंग, मेले मलाखड़ों वाली शूटिंग, जहाँ मेलों में मैला इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो तामसी स्टेज से सात्विक स्टेज में आत्मा प्रवेश करती है, और बाप का प्रत्यक्षता वर्ष विदेशियों के द्वारा मनाया जाता है। माने विदेशी आत्माएं पहले समझती है, स्वदेशी अज्ञान की नींद में सोए पड़े रहते हैं, लेकिन पूरी प्रत्यक्षता नहीं होती। कृष्ण बच्चे के द्वारा प्रत्यक्षता होना शुरू होती है, क्योंकि बाप का कहना है मैं अकेले प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, अकेले जन्म नहीं लेता हूँ, मैं बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होता हूँ। तो बच्चों में पहला बच्चा कौन? श्री कृष्ण। तो कृष्ण वाली सोल के द्वारा परम पिता परमात्मा पहले प्रत्यक्ष होता है, लेकिन वो भी प्रत्यक्षता पूरी नहीं है। भारतवासी तब भी नहीं जगते। खास करके सिख लोगों के लिए तो ये मान्यता है कि जब दोपहर के 12 बजते हैं तो उनकी अकल विशेष खुल जाती है, क्योंकि भारतवासी सिख भी है, जैसे और हिंदू भारतवासी है वैसे सिख भी भारतवासी है। और सिख तो भारतवासियों के सदैव ही मित्र रहे हैं।
तो दोनों मिलकर के जब पहचानते हैं तो पूरी प्रत्यक्षता हो जाती है। लेकिन राम की आत्मा के द्वारा होती है। सूर्य रात दोपहर के 12 बजे जब पूरा चमकता है, पूरी रोशनी देता है, चारों ओर उजाला हो जाता है, तब राम का जन्म माना जाता है। कृष्ण का जन्म रात्रि के 12 बजे मनाएंगे। शिव की जयंती रात्रि के 12 बजे मनाएंगे, लेकिन राम की जयंती दोपहर के 12 बजे मनाई जाती है। भारत अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप का बर्थडे है। क्या जो 9 लाख आत्माएं हैं 84 जन्म लेने वाली, वो अविनाशी नहीं है? क्यों? 9 लाख सितारे जो हैं, वो जो विनाश होगा तो उस विनाश के टाइम पर सारी दुनिया में ज्ञान की चमक नहीं मारेंगे? मारेंगे, लेकिन नंबरवार प्रत्यक्ष होंगे। सब एक साथ प्रत्यक्ष होने वाले नहीं हैं। जो सदाकाल चमकता है, कभी अंधेरे में नहीं आता है, जिसका अविनाशी बर्थडे है। एक दिन भी जिसका 84 के चक्र में से कम नहीं होता है पार्ट, वो है अविनाशी बाप। बाकी सबका कुछ न कुछ विनाश होता है। कुछ न कुछ समय परम धाम में आत्माएं पड़ी रहती है, भले पूरे 84 जन्म लेती हैं, लेकिन पूरा 5000 वर्ष इस सृष्टि पर कायम नहीं रहते हैं। तो अविनाशी बाप का ये अविनाशी बर्थडे है, अविनाशी बर्थ प्लेस है भारत। बाप आते ही तब है जब पुरानी दुनिया खत्म होनी होती है, और जन्म वहां लेते हैं जो खंड कभी खत्म नहीं होता। तो दक्षिण भारत जो समुद्र के किनारे का इलाका है, वो विनाश में खत्म हो जाएगा या रहेगा? वो खत्म हो जाएगा। इसलिए दक्षिण भारत को बोला है भारत का विदेश। और जो उत्तर भारत है, खास करके यूपी, वो भगवान की जन्मभूमि मानी जाती है। वो है अविनाशी खंड, क्योंकि उस अविनाशी खंड से ही परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। तो जन्म वहां लेते हैं जो खंड कभी खत्म नहीं होना है। भारत में भी दक्षिण का हिस्सा खत्म हो जाता है, और दूसरे जो महाद्वीप हैं, चाहे अफ्रीका हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे एशिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, वो सब विनाशी धर्मखंड है। एक भारत का ही उत्तरी हिस्सा वो अविनाशी धर्मखंड होने के कारण वहां भारत की जन्मभूमि मानी वो परमात्मा की जन्मभूमि मानी जाती है। शिव जयंती भी वहां मनाते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि शिव बाबा कब आता है। किनको? उत्तर भारत वालों को ये पता ही नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पता पड़ता है? कारण क्या है? क्योंकि जो विदेशी बच्चे हैं वो बाप को पहले पहचानते हैं। जो पहले पहचानते हैं वो ही बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। 76 में एडवांस ज्ञान की शुरुआत हुई। बेहद के बाप ने आकर के बेहद की नॉलेज दी,
पहले समझा किसने, उत्तर भारत वालों ने या दक्षिण भारत वालों ने? दक्षिण भारत वालों ने पहले समझा। तो समझदार कौन हुए? विलायती कौन हुए? दक्षिण भारत के विलायती हुए। वो आत्म की स्थिति पहले बनाए लेते हैं। भारतवासी कुंभकर्ण की नींद में सोते रहते हैं, अभी भी सोए पड़े हैं। अभी भी प्रत्यक्षता रूपी जन्म का वो टाइम नहीं आया है जो दुनिया में आवाज फैली हो कि बाप सुप्रीम सोल आया हुआ है। तो आते उस समय है जबकि विनाश के लिए तैयारियां होती हैं। अब बाप समझाते हैं वो ही यूरोपवासी यादव संप्रदाय है। बुद्ध है, क्रिश्चियन आदि, ये सब यादववासी है, यूरोपवासी है यादव। अब बाप कहते हैं उनकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि परमात्मा बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं, एक व्यापी नहीं समझ पाते। अगर एक व्यापी पक्का निश्चय बुद्धि में धारण करके रखें तो मनुष्य मत पर या मन मत पर कभी नहीं चलेंगे। तुम हो विनाश काले प्रीति बुद्धि, तुम बाप को जानते हो। अभी बाप कहते हैं तुम पापात्मा बन गए हो, अभी मेरी याद से तुम पुण्यात्मा बनेंगे। क्या कहा? किसकी याद से पुण्यात्मा बनेंगे? मेरी याद से। ये मेरी याद से पुण्यात्मा बनेंगे। जिसको याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। सुप्रीम सोल को याद करने वाले, जो सिर्फ सुप्रीम सोल को याद करते हैं, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, पापात्मा बनते हैं। द्वैतवादी द्वापर युग से जाकर के जन्म लेते हैं, सतयुग त्रेता रूपी स्वर्ग में जन्म नहीं लेते, देवता नहीं बनते, पुण्यात्मा नहीं बनते, और तुम पुण्यात्मा बनते हो। क्यों? क्यों पुण्यात्मा बनते हो? क्योंकि तुम साकार बाप को याद करते हो। जो साकार बाप है वो देवताओं में महादेव कहा जाता है। देव देव महादेव। तो तुम ऊंचे से ऊंचे बाप को याद करते हो। देवता कहो अथवा पुण्यात्मा कहो, दूसरा कोई ऐसे कह न सके। तुम समझते हो हमने 84 जन्म लिए, 84 जन्मों में पापात्मा तमो प्रधान बन गए। भारतवासियों ने 84 जन्म लिए। अभी नाटक पूरा होता है, अभी सभी को वापस जाना है, चाहे कोई ने 84 जन्म लिए हो अथवा कम जन्म लिए हो। तुमको बाप अभी राजयोग सिखाए रहे हैं। ये है सबका कयामत का समय, अर्थात मौत का टाइम है। बेचारे सर्वव्यापी कह देते हैं, इसलिए विनाशकाली विपरीत बुद्धि कहा जाता है। क्या कहा? अभी ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया में विनाशकाले विपरीत बुद्धि कौन है? बेसिक वाले। क्यों? वो तो कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन जब उनसे पूछा जाए अगर सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है? वो एक व्यापी तो बताओ।
तो कोई दादी को बतावेगा, कोई गुलजार दादी को बतावेगा, कोई किसी बड़े महारथी को बतावेगा। जो जिससे दृष्टि लेते हैं, कृपा दृष्टि लेते रहते हैं, उसी को समझ लेते हैं। क्योंकि जो जिस धर्म में कन्वर्ट होने वाला होगा वो उसी की बात मानेगा, उसी को इस विश्व का सर्वोपरि व्यक्ति मानेगा। बाप कहते हैं ये सब है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि मेरे को सर्वव्यापी समझ लेते हैं। मैं तो सर्वव्यापी होकर के नहीं प्रत्यक्ष होता हूँ, मैं तो एक मुकर्रर रथ में सृष्टि पर आकर के प्रत्यक्ष होता हूँ। तो जो सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है, वो है रचयिता, और बाकी सब है रचना। रचना से वर्षा मिल नहीं सकता। 30-5-66 की वाणी का दूसरा पेज। कोई को भाई से वर्षा थोड़ा ही मिलता है, वर्षा मिलता है बाप से। तो दो बाप हैं, ये अच्छी रीति समझाया जाता है। अभी तुम समझते हो श्रीमत पर जीत पहनेंगे, उनकी होगी विनाश काले प्रीति बुद्धि, और जो श्रीमत के विपरीत चलने वाले हैं उनकी विपरीत बुद्धि होने के कारण विनाश को प्राप्ति होगी। तुम्हारी तो प्रीति बुद्धि है, इसमें भी जो तीव्र गति वाले हैं, तीव्र प्रीति वाले हैं, वो बाप से प्रीति बुद्धि पूरे बनते हैं, और तो कोई की प्रीति होती नहीं है। हम बाबा से 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, तो अब बाबा ही हमको सत्य बनाते हैं, और कोई से प्रीति नहीं रखनी है। जो हमको झूठे से सच्चा बनाते हैं उन्हीं से प्रीति रखनी है। जब नया मकान बनाते हैं तो नए मकान से प्रीति लग जाती है। अभी कौन सा टाइम चल रहा है? अभी नया मकान बन रहा है या नहीं बन रहा है? नया मकान बन रहा है। तो बच्चे जो होंगे, जो प्रीति बुद्धि बच्चे होंगे, उनकी उस नए मकान से प्रीति लग रही होगी, प्रीति जुट रही होगी, बार बार बुद्धि उस तरफ जाएगी। और जो विपरीत बुद्धि होंगे वो अपने ही अहंकार में चूर रहेंगे। जैसे भक्ति मार्ग वाले कहते हैं कि ऋषिकेश में स्वर्ग आश्रम है, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या समझते हैं कि माउंट आबू में सुखधाम और शांति धाम है, इसके अलावा कोई नया संगठन रूपी मकान हो नहीं सकता। बाप कहते हैं जब नया मकान बनेगा तब पुराना मकान ध्वस्त होगा। तुम्हारा बुद्धि योग नए मकान में लग जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी प्रीति बुद्धि है। तुम बाप से 21 जन्म का वर्षा लेते हो, वो बाबा ही हमको सत्य बनाते हैं। तो बाप के सिवाय और कोई से प्रीति नहीं रखनी है। समझा जाता है पुराना मकान अभी टूटने वाला है, तो हम इस पुराने मकान से प्रीति तोड़ते जाते हैं, दिल को हटाते जाते हैं। बाप समझाते हैं
दिन प्रतिदिन वायुमंडल बहुत खराब होता जाएगा। देखते भी हो कितने हंगामे होते हैं, तो समझेंगे बस अभी ये खलास होता है, अभी हमको जाना है नई दुनिया में। नई दुनिया अर्थात नया संगठन। नई दुनिया को याद करना पड़े। क्या याद करना पड़े? पड़े माना भले कोई न भी करना चाहता हो तो भी याद करना पड़े। बेहद के बाप और वर्ष को याद करना है, और कोई को याद करने से कुछ मिलेगा ही नहीं। मनुष्य भक्ति मार्ग में बहुतों को याद करते हैं। माँ बाप मित्र संबंधियों को याद करते हुए भी फिर देवी देवताओं को देखो कितना याद करते हैं। बाप कहते हैं अब ये सोने की जंजीरें तोड़ो। क्या देवताओं को याद करने से कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं है, और एक बाप को ही याद करने से तुम नई दुनिया में चले जाओगे। ओम शांति।